पुर्तगाल का D2 वीजा क्या है? ये पुर्तगाल का सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे आसान वीजा है। इसमें जो मेन चीज है वो है बिजनेस प्लान। मैं आपको इस वीजा पर इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस वीजा के रिक्वायरमेंट्स क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके फवायद क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। अगर आप किसी भी नॉन EU कंट्री के नेशनल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, किसी भी कंट्री के, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहां पर या तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एज पार्टनरशिप करनी है या फिर उसको खरीदना है। ठीक है, दो चीजों की, तीन चीजों की। आप यहां पर फ्रीलांसर के तौर पे काम भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग कंपनी। आप डिपेंड कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके क्लाइंट्स पुर्तगाल में हैं या आउट ऑफ पुर्तगाल हैं, लेकिन आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप इस वीजा कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। या फिर आप यहां पर कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता उसको कैसे एक्सप्लेन मैं कर सकूं। बिजनेस स्टार्टअप वाले लोग भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स पर इसकी बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले है आपका बिजनेस प्लान। इसके अंदर कंक्रीट बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास, तो फिर ये आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। बिजनेस प्लान के अंदर क्या है? सबसे पहले उसका आइडिया है, एक ऑथेंटिक आइडिया होना चाहिए, मार्केट नीड्स को वो मैच करता हो। आपने अपनी एक्सपेक्टेड बिजनेस इनकम जो है वो बतानी है कि भाई इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। और ये पोर्चुगीज कम्युनिटी को के लिए कैसे बेनिफिशियल है, पोर्चुगीज इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये साबित करना होता है। और फिर अगर आप इसके अंदर जॉब, कितनी ज्यादा जॉब जो है वो आप नई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये सारी चीजें बिजनेस प्लान के अंदर आती हैं। फाइनेंशियल मीन्स होने चाहिए आपके पास कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। आप प्रूव कर सकेंगे भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है, मैंडेटरी नहीं है प्री अराइवल से, ये बाद में भी आप कर सकते हैं। पुर्तगाल में प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको चाहिए, एडिकेट अकोमोडेशन होनी चाहिए आपके पास, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, और आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए अपनी ट्रैवल करने की। ये मेन मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स नजर है। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, खुल के तो मैं करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन सारी चीजें एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। मजीद जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपको इस पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस पे आपको बेनिफिट क्या है। देखिए, आपको यहां पर 2 साल का कार्ड ग्रांट हो जाता है, 120 दिन का वीजा मिलता है। जब आप आते हैं तो वीजा के ऊपर ही अपॉइंटमेंट डेट होती है। आप उस अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर IMA के पास जाते हैं, जो यहाँ के इमिग्रेशन का इदारा है, वहां बायोमेट्रिक्स देते हैं और अपना कार्ड ले लेते हैं। 2 साल का कार्ड होता है। वो 2 साल वाला कार्ड 3 साल वाले कार्ड में जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर रिन्यू हो जाता है। 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं और नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले कार्ड के बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं डायरेक्टली, या फैमिली लेकर साथ में नहीं आ सकते, लेकिन पहले कार्ड के बाद आप फैमिली रीग्रुपमेंटो के प्रोसेस के थ्रू, मतलब फैमिली रीयूनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आप अपनी फैमिली को पुर्तगाल में बुला सकते हैं। कार्ड के ऊपर 6 महीने कंसेक्यूटिव, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स और 8 नॉन कंसेक्यूटिव मंथ्स आप पुर्तगाल से बाहर रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपकी मजीद इसमें कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीजा सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता या कुछ भी, तो आप इस वीजा के ऊपर जब अपना रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं, उसके बाद आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम भी कर सकते हैं, मतलब आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस बंद करके नया बिजनेस भी ले सकते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल वीजा है और इसकी रेशियो जो है वो बहुत हाई है। और इस वीजा के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, हमारे लॉयर्स हैं, हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो कि आपको बिजनेस प्लान बनाती है। अगर आपको ये वीजा प्रोसेस करवाना है तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।